बहुत कंपनी के प्लान भी स्टडी किए, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन जिस तरीके से ई बायोटेरियम लोगों के बारे में सोचती है, लोगों के घर के बारे में सोचती है, लोगों की फैमिली के बारे में सोचती है, उस तरीके से मैंने कहीं पे नहीं देखा कि कोई भी कंपनी का ओनर ये सोचता है कि मेरी टीम का बंदा यहाँ पे ज्यादा पैसा कमाए, राइट। ये चीजें मैंने देखी हुई है और वही चीज मैं आज आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला हूँ कि किस तरीके से ई बायोटेरियम बहुत बेस्ट है और किस तरीके से अच्छी है। ठीक है, जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आज आपका एक बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा, राइट। कि अब जहाँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे लोगों को हेल्थ चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। अगर आप यहाँ से भी बाहर निकलोगे तो सब लोगों को हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, राइट। अपने पड़ोसी में देखो, अपने गांव में देखो, शहर में देखो, कहीं पे भी देखो, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये चीजें नहीं चाहिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ ई बायोटम कंपनी की, जो एक खुद की मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है, 17 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का ट्रेडिशनल सिस्टम में थी। 2021 में इसने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कदम रखा। बायो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करती है, खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात जो इसकी ये है कि खुद के ही प्रोडक्ट और खुद का ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये आज के जमाने में जिसके पास खुद का सॉफ्टवेयर है ना, वही राजा है, राइट। और कंपनी 2021 के डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करती है, राइट। अगर मैं आगे बात की जाए तो हमारे सागर सर बहुत सारे लोगों के टच में आए हुए, बहुत सारे लोगों को मिले हुए हैं, राइट। ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो डॉक्टर राज काले सर हम हमारे सब लोगों की ट्रेनिंग दे चुके हैं। दीपक वजह सर ने भी हमारे लोगों को ट्रेनिंग दी, और जब वन एंड ओनली द बेस्ट वन स्नेह देसाई सर भी हमारे साथ। हमारे जो संतोष नायर सर की हमने एक जबरदस्त शानदार 2000 से ज्यादा लोगों की हमने एक जबरदस्त मीटिंग भी की। मतलब आप सोच सकते हो कि ई बायोटेरियम आज किस लेवल पे जा रहे हैं, किस कैसे कैसे लोग ई बायोटेरियम के साथ हाथ मिला रहे हैं, राइट। आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये चीज है कि ई बायोटेरियम सब लोगों को क्यों चाहिए, क्योंकि हर हर लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, ग्रोसरी, ये सिर्फ मेरे तो नहीं बढ़ रहे, सब लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, और सब लोगों के खर्चों के सामने भी उनके सपने भी है। किसी को कार लेनी है, किसी को घर लेना है, किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये सारे सपने भी है। और ये सारे सपने, आप बंदा जो नॉर्मली जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो उससे उसकी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही है, उससे उसका जो ये सपने पूरे नहीं हो रहे। तो इनके लिए उसको क्या चाहिए, इनके ओवरकम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मुझे अगर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मान के चलो मेरे पास 30,000 एक्स्ट्रा आता है, तो पिछले महीने की मेरी इनकम बन जाएगी, होगी 40,000, तो अगले महीने मेरी इनकम बन जाएगी 70,000। ठीक है, अगर मान के चलो किसी बंदे की पिछले महीने की इनकम 60,000 है और उसने 30,000 रुपये ई बायोडर्म से एक्स्ट्रा कमाया, तो वो बोल पाएगा कि मेरी इनकम 90,000 है। ठीक उसी तरह सोचो, अगर किसी बंदे की इनकम 70,000 है, वो लोगों को बोलता है कि मेरी इनकम 70,000 है, पड़ोसी को बोलेगा, दोस्त लोगों को बोलेगा, रिश्तेदारों को बोलेगा कि मेरी इनकम 70,000 है। लेकिन जब वो बंदा 30,000 एक्स्ट्रा कमाएगा, तब वो खुद अपने आप से प्राउड फील करके बोल पाएगा कि मैंने ये महीने 1 लाख रुपए में कमाया, राइट। अब ये जो बोलने का जो मजा है ना, उतना ही मजा उसको एंजॉय करने का आता है, पैसों को उतना ही एंजॉय करने को आता है, राइट। और ये जो 30,000 एक्स्ट्रा आता है, वहां से आप लोन, अपना पेट्रोल के एक्सपेंसेस, अपना बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, या फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों के लिए प्लानिंग की जा सकती है। मेरा अगेन कहने का ये मतलब है कि आप जो जॉब बिजनेस कर रहे हो वहां से तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन वो आपकी जरूरत जितना ही आ रहा है। आपको जो और पैसा चाहिए, आपको जो और सपने पूरे करने हैं, कुछ फाइनेंशियली प्लानिंग करने हैं, उन सारी चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और वो एक्स्ट्रा पैसा ई बैटरम से आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर समझ सकते हैं। जिस इंसान की, आप सोचो कि अगर किराने एक किराने की दुकान खोलूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा, या डिमांड के जैसा मैं बहुत सारे में दुकान खोलूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा। आप सोचो, अगर मैं कपड़े बेचते हैं, एक कपड़े की दुकान खोलूं तो अच्छा रहेगा, या पेंटालून जैसे हर इंडिया के हर कोने में मैं अगर ये दुकान खोल दूं तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा। आप ठीक उसी तरह सोचो, अगर मुझे चप्पल ही बेचना है तो मैं अकेले एक दुकान क्यों चप्पल बेचूं। मैं अगर हर इंडिया के हर कोने में या वर्ल्ड के हर कोने में बाटा की दुकान खोल दूंगा तो वहां से मेरे को ज्यादा पैसा आएगा, राइट। ठीक उसी तरह अगर मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना है, तो अगर मैं एक ही जगह पे मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को कम पैसा आएगा। लेकिन अगर मैंने ज्यादा अगर जगह पे एलन के जैसे या फिजिक्स वाला के जैसे या फिर अलग अलग जो लोग हैं उनके जैसे अगर मैंने हर जगह पे ऐसे क्लासेस खोल दिए, तो हर जगह के बच्चे आएंगे, हर जगह के कस्टमर आएंगे, और मेरे को बिजनेस आएगा। तो ई बायोटर में बिजनेस भी सेम अपॉर्चुनिटी है कि आप एक जगह से नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग जगह पे हर स्टेट में, जहां जहां ये पूरा जो आपको एक नक्शा दिख रहा है, ये नक्शे के अंदर जहां जहां आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वहां वहां पे आपको बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना नहीं होता है, राइट। सो इतना ही अच्छा बिजनेस है, मतलब आप जिस स्टेट पे हाथ रखोगे आपका बिजनेस वहां से स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे जो बिजनेस की, पहले जो हम बात करेंगे मदर प्लान की।
ओके, आगे समझते हैं। मदर प्लान की बात की जाए तो अगर यहाँ पे कोई भी बंदा ज्वाइन होता है तो वो 13 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी, 75 पे भी या 100 पे भी कोई भी एक प्रोडक्ट लेके वो अपने बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो स्टार्ट करता है तब उसको इनिशियली ये 7 टाइप की इनकम मिलती है। वेलकम बोनस, सुपर अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, ये हमारा मदर इनकम हो गया। उसके बाद बंदा ज्वाइन होता है, वो जो फ्रेंचाइजी बेस्ड हमारा जो बिजनेस इनकम है, पिकअप सेंटर इनकम, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट इनकम, सरप्राइज इनकम, और जो हमारा जो सबसे बड़ा इनकम जो अभी हमारे हमारे सामने सागर सर ने जो रखा है वो हमारा माई सेल्फ रिपर्चेस इनकम, ठीक है। उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, बंदा आता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसका केवाईसी होता है, फिर वो कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करता है, फिर उसका आईडी एक्टिवेशन होता है। आईडी एक्टिवेशन होने के बाद एक प्रोडक्ट पिन जनरेट होती है, और प्रोडक्ट पिन जनरेट होने के बाद उसको प्रोडक्ट मिलता है, राइट। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आया और वो चाहता है आगे बिजनेस करने के लिए, तो वो किसी को भी अगर प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। या तो वो अपने जीनियस साइड में किसी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या तो अपने विनर साइड किसी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, राइट। चलिए आगे समझते हैं इसको, कि यहाँ पे हमारा जो भी इनकम बनता है उसमें से कंपनी सिर्फ 2% टीडीएस काटती है। इसके अलावा और 1 रुपया भी यहाँ पे कट नहीं होता है, राइट। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि ओनली 2% टीडीएस लीगल टीडीएस ही कट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि हमें यहाँ पे बिजनेस में आने के बाद पहला मुझे 150 पीवी का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, और ये जो 150 पीवी का क्राइटेरिया मैं कंप्लीट करूंगा तो यहाँ पे मुझे वेलकम बोनस मिलेगा। अच्छा, ये 150 पीवी का क्राइटेरिया मुझे कैसे करना है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, 75 पीवी, 100 पीवी, ये प्रोडक्ट के बेस पे सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है कि मेरा लेफ्ट में कितना पीवी हुआ, राइट में कितना पीवी हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलो मेरा लेफ्ट में 100 पीवी का बिजनेस हुआ, राइट में 50 पीवी का बिजनेस हुआ, तो मेरा 150 हो गया। लेकिन चलो ये नहीं हुआ, अगर उल्टा हुआ, 50 पीवी लेफ्ट में हुआ, 100 पीवी राइट में हुआ, तो भी चलेगा। अगर मैंने 3 50-50 पीवी के प्रोडक्ट सेल कर दी, या फिर 25-25-25, या टोटल मतलब अलग अलग भी प्रोडक्ट सेल कर दी, सॉफ्टवेयर इतना ही बोलता है कि भाई तुमने 150 पीवी किया या नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2, आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए, तो वो 2 डायरेक्ट हुए कि नहीं हुए, बस उतना ही सॉफ्टवेयर देखता है। ये होने के बाद आपको पहला पेमेंट मिलता है 440 रुपया। यहाँ पे क्लियर है, आपका जो सबसे पहला जो पेमेंट आएगा 440 रुपया आएगा, और ये आने के बाद आपके लिए सारी चीजें ओपन हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे यहाँ पे बिजनेस साइकिल चलता है सुबह में 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और शाम के 5 बजे से लेके रात के 5 बजे तक। अब यहाँ पे लोग पूछेंगे कि भाई 2 अलग अलग साइकिल, सागर सर ने ऑलवेज लोगों के बारे में सोचा है, इसकी वजह से हमको 2 अलग अलग साइकिल इस तरीके से दी गई, और इस तरीके से हमारा बिजनेस भी बढ़ता है, राइट। आगे समझते हैं। पहला हम इनकम की बात करेंगे, सुपर अवेयरनेस बोनस, कि अगर आपने 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी या 100 पीवी किसी से भी ज्वाइनिंग किया है, तो सब लोगों के लिए जो सुपर अवेयरनेस बोनस इनकम है वो सेम रहेगा। किस तरीके का, कि मान के वहां पे आपको रहेगा एक मैचिंग पॉइंट, मतलब लेफ्ट में 1 पॉइंट बना, राइट में 1 पॉइंट बना, तो मैचिंग कितने का हुआ, 1 पॉइंट का हुआ, तो एक मैचिंग पॉइंट की वैल्यू रहेगी 8.8 रुपीज, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इस हिसाब से क्या होगा कि अगर आपके लेफ्ट और राइट में 100 पॉइंट बने, तो 100 पॉइंट के हिसाब से आपका इनकम बन जाएगा 880 रुपया बन जाएगा। 100 इंटू 8.8 यानी कि आपका इनकम बन जाएगा 880 रुपया बन जाएगा। और अगर आपके लेफ्ट और राइट में हजार हजार पॉइंट होते हैं 12 घंटे के अंदर, या कभी भी जब भी होते हैं, तो आपको 1000 पॉइंट के हिसाब से 8,800 रुपया यहाँ पे मिलता है, राइट। तो ये हो गया हमारा सुपर अवेयरनेस बोनस, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आया सुपर फैमिली बोनस। सुपर फैमिली बोनस में एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई बंदा छोटी दुकान खोलता है, मतलब छोटे पैसे से दुकान खोलता है, यानी 13 पीवी या 25 पीवी से खोलता है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर वो 50 पीवी या 100 पीवी से खोलता है, तो इसका बेनिफिट अलग तरीके से क्या होगा। अगर कोई बंदा 13 पीवी या 25 पीवी से होगा, तो उसको एक मैचिंग पॉइंट का जो फैमिली बोनस है वो 35.2 रुपया मिलेगा। इसका मतलब भी, और अगर कोई बंदा 50 पीवी या 100 पीवी से दुकान खोलता है, तो उसको एक मैचिंग पॉइंट का वैल्यू मिलेगा 59.4 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बंदा 13 पीवी 25 पीवी वाला बंदा अगर नीचे लेफ्ट राइट में 100 पीवी होता है, लाइफ टाइम तक दुकान खोलने का पैसा एक बार ही लगाना था, तो बंदे ने कम पैसा लगाया पहली बार, तो उसने 100 पीवी का बिजनेस लगाया, ठीक है, तो उसको मिलेगा 3520 रुपया मिलेगा। लेकिन उसी केस में बंदे ने खोली, पहले ही दुकान खोली थी, बड़े पैसों से खोली थी, अब ये केस के अंदर लाइफ टाइम उसके नीचे जब भी 100 पीवी का मैचिंग होता है, राइट, तो उसको मिलेगा 5,940 रुपया। इसका मतलब ये है, समझदारी इस बात में है कि अगर मैं ज्यादा पैसों से दुकान खोलता हूँ तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है, राइट। तो ये हो गया मेरे सुपर फैमिली बोनस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे समझदार इंसान हूँ,
मैं बड़ी दुकान खोल के ही ये बिजनेस में आऊंगा। तो मैंने 50 पीवी या 100 पीवी से दुकान खोली है, तो मुझे दोनों का कंबाइन होके 12 घंटे में कितना पैसा मिलेगा? तो एक मैचिंग पॉइंट का 8.8 रुपये भी मिलेगा और 59.4 रुपीज मिलेगा। मतलब एक मैचिंग पॉइंट का मुझे मेरे को मिलेगा 68.2 रुपीज मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नीचे 13 पीवी का मैचिंग होगा, तो 13 इंटू 68.2 यानी कि 886 रुपया मेरे को मिलेगा। अगर मेरे नीचे 25 पीवी का बिजनेस हुआ तो मेरे को 25 इंटू 68.2 यानी कि 1705 रुपया मेरे को मिलेगा। 50 पीवी मेरे को 3410 रुपया मिलेगा। 75 पीवी पे मेरे को 5115 रुपये मिलेंगे। और 100 पीवी का जब भी मेरे को बिजनेस होगा 12 घंटे के अंदर, तब मेरे को 6820 रुपया मिलेगा। मतलब ये हमारे लिए और भी बड़ा पैसा बन गया, राइट? ओके, तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे कैपिंग इनकम कि मुझे 12 घंटे की मैक्सिमम इनकम कितनी मिलती है। तो मुझे अवेयरनेस बोनस मिलेगा 1000 पीवी का, 1000 पीवी लेफ्ट और 1000 पीवी राइट होता है। तो मुझे सुपर अवेयरनेस बोनस मिलेगा 8800 रुपया और फैमिली बोनस मिलेगा 5940 रुपया। यानी कि 12 घंटे की मेरी मैक्सिमम इनकम बन जाएगी 14740 रुपया। क्लियर? तो ये मेरा कैपिंग इनकम हो गया। सो अमेजिंग। तो यहाँ पे कैपिंग इनकम जो हमारी है, वो कैपिंग इनकम अगर एक लीडर्स के तौर पे आप सोचो और यहाँ पे सोचो कि बड़ा पिक्चर कैसे बन सकता है, तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 1000 पीवी का मैचिंग होता है, राइट? एक साइकिल में 1000 पीवी का मैचिंग हुआ तो वो आपका मैक्सिमम कैपिंग बनता है। मान के चलो उसके हिसाब से आपको पैसा कितना मिलता है, तो 14740 रुपया मिलता है। अब यहाँ पे समझो, आपके पास एक साल में कितनी साइकिल है? 730 साइकिल है। टोटल मिला के 730 साइकिल है। आप ज्यादा नहीं, 730 साइकिल में से सिर्फ 100 साइकिल में सोचो कि मेरे को 100 साइकिल में कैपिंग लेना है एक साल के अंदर, तो भी एक साल की आपकी इनकम बन जाएगी 14,74,000 रुपया। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं 300 साइकिल में कैपिंग लेने की सोच रहा हूँ, तो 300 साइकिल का मेरा कैपिंग बना तो 44,22,000 रुपया मेरे को एक साल में मिल सकता है। और मेरे हिसाब से सोचो कि मेरे को 500 साइकिल में जाना है, तो 73,70,000 आप एक साल के अंदर कमा सकते हो। ये है कैपिंग इनकम का पावर। अब सोचो इससे बड़ा इनकम क्या हो सकता है, इससे बड़ी कंपनी क्या हो सकती है। इसको और भी समझते हैं कि चलो हम फैमिली बोनस की बात करते हैं, ठीक है? चलो इतना बड़ा नहीं सोच सकते, छोटा सोचते हैं। तो छोटा भी सोचे तो हमको हम मालूम है कि अगर मैं 100 पीवी लेफ्ट राइट करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 6820 मिलेगा, ठीक है? अब एक महीने में मेरे पास कितनी साइकिल है? 60 साइकिल है। अब ये 60 साइकिल में से आप सिर्फ 30 साइकिल काम करो, 30 साइकिल छोड़ दो, 60 में से 30 को छोड़ दो, 30 साइकिल काम करो, तो भी आपका 30 साइकिल के हिसाब से भी अगर काम करोगे तो भी आपका महीने का इनकम 2 लाख रुपए बनेगा। भाई 2 लाख रुपया, मैं बात कर रहा हूँ 2 लाख रुपया। कितने लोग, अगर आप गूगल सर्च करोगे कि कितने लोग ऐसे हैं महीने के 2 लाख कमाते, तो आपको समझ में आएगा हार्डली 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो महीने के 2 लाख कमाते हैं, राइट? अगर 10 साइकिल भी आप काम करते हो, चलो उतना नहीं कर पाते, सिर्फ 10 साइकिल भी काम करते हो, तो भी आपकी महीने की इनकम 68,200 रुपीज बनेगी। और वो छोड़ो, हफ्ते में एक बार काम करते हो, यानी कि 4 हफ्ते में 4 बार काम करते हो, ठीक है? तो भी अगर आपका महीने का इनकम 27,280 रुपये बनेगा। आज अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, तो उसकी सैलरी से ज्यादा है। उसकी 5 साल की फिक्स सैलरी होती है 26,000, ये उससे ज्यादा पैसा है, राइट? तो ये हमारा फैमिली बोनस का जो पावर है। अब मैंने आपको बात किया था कि आपके ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आपको पिकअप सेंटर इनकम मिलता है, सरप्राइज बोनस इनकम मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट इनकम मिल सकता है, जो फ्रेंचाइजी बेस्ड इनकम है। मतलब आपकी डाउन में कोई भी बंदा अगर आपको अगर ये बिजनेस में बड़ा टर्नओवर करना है, किसी भी लीडर को बड़ा टर्नओवर करना है, तो उसको क्या करना है? अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा पिकअप सेंटर लेने हैं और खुद का भी पिकअप सेंटर होना चाहिए। एक बार का पैसा डाला, मान के जो 50,000 रुपया है इसका पिकअप सेंटर का, 1 लाख का भी है, 2 लाख का भी है, तो 50,000 का आपने पिकअप सेंटर लिया मान के चलो, वहां पे आपके पास प्रोडक्ट आई। अब आप यहाँ पे रोटेशन कर रहे हो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 लेके 500 मिलता है, लेकिन अपन एवरेज 250 रुपया लेके चले, 250 रुपीज लेके चले, ठीक है? तो अगर 250 के हिसाब से अगर आप महीने में 100 रोटेशन करते हो, 100 प्रोडक्ट का मंथली रोटेशन करते हो, तो आपकी इनकम कितनी बनी? 25,000, ठीक है? अब आप समझना, मैंने आपको बोला कि 100 प्रोडक्ट का रोटेशन एक महीने में, चलो एक महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में हुआ, तो 2 महीने में 25,000 बना, दूसरे 2 महीने में दूसरे 25,000 बने। मतलब आपने 50,000 डाले थे, वो रिटर्न हो गए। अब अब आप बाकी का जितना भी रोटेशन कर रहे हो उस पे आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा कंपनी में डालना नहीं है। तो ये पिकअप सेंटर का पावर है, राइट? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज है, जब आपकी डाउनलाइन
पिकअप सेंटर्स लेती है तब आपको और इनकम मिलती है जिसको बोलते हैं सरप्राइज इनकम, राइट। किस तरीके के आपके लेफ्ट और राइट में किसी ने 50-50 हजार का पिकअप सेंटर लिया तो उसका 400 पीवी आपको मिलता है, तो वहां पे आपका 4,000 इनकम बना। 1 लाख का लिया तो वहां पे आपको 8,000 इनकम बना। 2 लाख पे आपको 12,000 रुपया इनकम बना। तो इस तरीके से आपको सरप्राइज बोनस इनकम मिलती है। लेकिन सरप्राइज बोनस का जो 12 घंटे का जो लिमिट है, वो लिमिट है कि आप एक साइकिल में 8,800 कमा सकते हो, दूसरी साइकिल में 8,800 कमा सकते हो। मतलब सिर्फ सरप्राइज बोनस पे भी अगर आप फोकस कर रहे हो तो भी आपका एक दिन का 17,600 तो यहाँ से भी लेके जा सकते हो। महीने के हिसाब से सोचो तो कम से कम 5 लाख से भी ज्यादा पैसा आप यहाँ पे बना रहे हो, राइट। तो ये पावर है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि यार यहाँ पे हमारी कंपनी है ना, हमको बहुत बड़ा पैसा दे रही है, बहुत बड़ा पैसा दे रही है। क्लियर? चलो आगे समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट शोकेस जहाँ पे आपको 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही बंदे को ये चीजें दिया जाता है और उसके पास भी ये जो रोटेशन होता है तो उसको भी 100 से लेके 500 रुपए तक यहाँ पे मिलता है, राइट। तो यहां तक मैंने आपको जो सारी चीजें बताई वो मदर इनकम की बताई। ये जो मैंने आपके साथ जो प्लान शेयर किया, कंपनी ने बोला है कि आने वाले 24 महीनों तक ये प्लान के अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। मदर प्लान के अंदर जो आपका सुपर अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब हम सब लोग थाईलैंड जाने वाले हैं, हम सब लोग थाईलैंड जाने वाले हैं, राइट। तो सब लोगों को थाईलैंड आना है, क्लियर। तो थाईलैंड जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे ट्रिप जाने वाले हैं। ट्रिप पे 4 नाइट 5 डेज का प्रोग्राम रहेगा। 4 स्टार होटल में हमारा स्टे रहेगा। हम फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे और ये जो करेंगे, ये जो सारी चीजें, उसके लिए कंपनी हमको LRP देने वाली है। LRP मंथली रॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स देने वाली है और इसी के बेस पे हम सब लोग जाने वाले हैं, राइट। अब बात करते हैं मदर प्लान को। जो हमने समझा था कि मैंने जो आपके सामने ये चीजें रखी थी, ठीक है, मदर प्लान की आपको मैंने अभी आपको सारी चीजें समझाई, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि LRP क्या है, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या है। लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स ये है, कंपनी बोलती है कि जो लोग हमारे साथ है, जो हमारी कंपनी का प्लान को इतने लोगों तक लेके जाते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रोडक्ट को इतना प्रमोट करते हैं और ये सारे लोग रोज ना रोज कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो ये लोग जितना भी अर्निंग करेंगे, AB यानी कि अवेयरनेस बोनस से, FB यानी फैमिली बोनस से, SB यानी कि सरप्राइज बोनस से, ये सारे लोग जितना भी अर्निंग करेंगे उसका 5% हम उनको LRP देंगे, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। आपने अवेयरनेस बोनस जितना भी कमाया, फैमिली बोनस जितना भी कमाया, सरप्राइज बोनस जितना भी कमाया 12 घंटे के अंदर, उसका 5% आपका LRP जमा हो जाएगा। आपने दूसरी साइकिल में कुछ कमाया, दूसरे दिन कुछ कमाया, दूसरे महीने में कुछ कमाया, वो सारे LRP आपके पॉइंट्स में जमा हो जाएगा। मतलब आपको इनकम तो मिल रही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी आपको 5% एक्स्ट्रा पैसा दे रही है। क्लियर? सो दैट इज योर LRP, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम पूरा आगे थोड़ा बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि LRP क्या है, ठीक है। अब थाईलैंड पे आना है, आना तो वैसे तो सबको है, मैं चाहूंगा कि सब लोग मेरे साथ आए। तो थाईलैंड पे आना है तो आपको 2 चीज करनी है। पहला क्या करना है, आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि ये टारगेट आपका लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इतने अचीव करने हैं, ये आपको टारगेट दिया जाएगा। और दूसरा, आपको हर महीने सेल्फ रीपर्चेस करना है। अब ये 2 टारगेट है, सिंपल सी 2 चीजें हैं। ये 2 चीजें जो भी कर रहा है वो थाईलैंड आना ही आना है उसको, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि क्या क्राइटेरिया है। तो जिनकी इनकम 0 से 6 लाख है उनको 13 पीवी का रीपर्चेस करना है और उनको LRP चाहिए 15,000। जिनकी इनकम 6 लाख से 10 लाख के बीच में है उनको 13 पीवी का रिपर्चेस करना है, उनको LRP चाहिए 30,000। 10 लाख से 20 लाख वालों के लिए भी 13 पीवी का ही रिपर्चेस है और उनको LRP चाहिए 50,000। 20 लाख से 50 वालों के लिए 25 पीवी से रिपर्चेस करना है, उनको LRP चाहिए 6 लाख। और 50 पीवी से 1 करोड़ वालों के लिए जो LRP है वो 50 पीवी है और उनको LRP चाहिए 80,000। और 1 करोड़ से जो अबव वाले हैं उनको LRP चाहिए 1,30,000, ठीक है। तो ये सामने मैंने आपके सामने रखा। तो आप सब लोग थाईलैंड के लिए रेडी हो? यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि ओके, स्टार रैंक वाले को 0 से लेके 2.5 लाख कौन है, तो स्टार रैंक वाला 0 से लेके 2.5 लाख वाला है, उसको 13 पीवी का रिपर्चेस करना है। और वो जो अर्निंग करेगा 0 पीवी MPV से लेके 5,000 MPV तक का जो अर्निंग करेगा, तो उसमें उसका ये स्टार रैंक वाला बैठ जाएगा। ब्रॉन्ज वाला है उसको 13 पीवी से करना है, सिल्वर वाला है उसको 13 पीवी से करना है, गोल्ड वाला है उसको 25 पीवी से, प्लेटिनम वाले को भी 25 पीवी से करना है, और डायमंड वाले को 50 पीवी से करना है, और ब्लैक डायमंड को 100 पीवी से करना है, राइट। तो आपके सामने ये चीजें रखिए कि
कि कौन से रैंक वाले को कितना पीवी का रिपर्चेस करना है, जो मैंने आपको आगे की बताया, थाईलैंड वाले ट्रिप में भी बताया, वही सेम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका रैंक वाइज अभी है, तो अभी जो आपको इनकम मिलेगा वो थोड़ा रैंक वाइज पे जाएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे अलग बताया। ओके, आगे समझते। अगर आप 100 पीवी सेम साइकिल में करते हो, 12 घंटे के अंदर 100 पीवी करते हो, तो मदर इनकम में आपको कितना मिलता था? 6820 मिलता था। लेकिन आपने ये डिफरेंट साइकिल में किया, एक साइकिल में नहीं किया, डिफरेंट साइकिल में किया, अलग अलग साइकिल में हुआ, तो 100 पीवी पे आपको कितना पैसा मिलेगा? 880 रुपया मिलेगा। लेकिन लेकिन अब मैं आपको रीपर्चेस का सिनेरियो बताने जा रहा हूं कि आपके लेफ्ट में 100 पीवी कभी भी हुआ, किसी भी साइकिल में हुआ, 100 पीवी एक तरफ हो गया, और दूसरी 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपका 100 पीवी दूसरी तरफ हुआ, तो वो 100 पीवी के रीपर्चेस पे जहां पे आपको 880 रुपया मिलता था, यहाँ पे आपको रीपर्चेस प्लान में आपको मिलेगा 12,500 स्टार रैंक वालों के लिए, और अदर रैंक्स वालों के लिए 10,000 मिलेगा। क्राइटेरिया यही है कि आपका जो फर्स्ट एक्टिवेशन है वो गिना नहीं जाएगा, आपकी डाउन आपको भी रीपर्चेस करना है, और आपकी डाउनलाइन भी जो रीपर्चेस करेगी, तो वो रीपर्चेस पे आपको ये एक्स्ट्रा पैसा बनेगा। दिस इज द न्यू रीपर्चेस प्लान। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि मैंने मदर प्लान में अलग अलग, मतलब 1400 पीवी लेफ्ट में मैं करूंगा, 1400 पीवी में राइट में करूंगा, कभी भी करूंगा, तब जाके मेरे को 12,760 रुपये मिलेगा 8.8 रुपए के हिसाब से। लेकिन सेम वे मैं रीपर्चेस प्लान में अगर मैं बात करूं कि मैंने 100 पीवी लेफ्ट राइट किया, कभी भी किया, तो भी मेरे को 12,500 स्टार रैंक वालों को मिलेगा, और अदर रैंक वालों को 10,000 मिलेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है, कहाँ पे 1450 पीवी का मेरे को बिजनेस करना है, कहाँ पे मेरे को 100 पीवी का बिजनेस करना है। आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा पैसा जो है वो रीपर्चेस प्लान में है। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं रैंक वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंक वाइज आपका इनकम स्लैब क्या है, और उसके बेस पे आपको लेफ्ट राइट में कितना पीवी करना है, और आपको कितना इनकम मिलेगा, राइट। जिनका स्टार रैंक है वो 0 से लेके 2.5 लाख के बीच में आते हैं, उनको 100 पीवी का बिजनेस करना है, और उनका इनकम मिलेगा 12,500। ब्रॉन्ज वाले 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आते हैं, उनको 200 पीवी लेफ्ट राइट करना है, और उनको इनकम बनेगा 10,000। सिल्वर वालों के लिए 250 पीवी, और उनको इनकम मिलेगा 10,000। गोल्ड वालों के लिए 300 उनको इनकम मिलेगा 10,000। प्लेटिनम वालों की बात की जाए तो 20 लाख से 50 लाख में है, तो उनको जीनियस पीवी और विनर पीवी में 400 करना है, तो उनका इनकम स्लैब 10,000 रहेगा, और उनको 10,000 मिलेगा। डायमंड वालों के लिए 10,000, और ब्लैक डायमंड जैसा कि मेरी जो फर्स्ट आईडी है वो 1 करोड़ से ज्यादा वाली है, तो मेरे को वहां पे 900 पीवी पे मेरे को 10,000 मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इनकम है वो आपके पान कार्ड वाइज नहीं देखी जाएगी, ये इनकम आपके आईडी वाइज देखी जाएंगी, आपके आईडी में जितनी इनकम होगी उस पर देखी जाएगी, समझते हैं? तो ये आपके सामने मैंने रखा। लेकिन यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई बंदा यहाँ पे 13 पीवी या 25 पीवी से ज्वाइन हुआ है, उसका फर्स्ट एक्टिवेशन 13 पीवी या 25 पीवी से है, तो उसको ये सारा पैसा आधा मिलेगा। तो अब सर आप पूछोगे सर मुझे अगर ये पैसा आधा नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, मैं क्या करूं? तो जिन लोगों ने 13 पीवी 25 पीवी से रिपर्चेस फर्स्ट एक्टिवेशन किया था, उनके पास ऑप्शन है कि वो विलिंगली रिपर्चेस करके, वो अपना खुद की आईडी पे विलिंगली रिपर्चेस करके अपनी आईडी को टॉप अप करवा सकते हैं, और वो टॉप अप करवा देते हैं, तो ये अपना ये क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक बात है कि ये जो इनकम हुई ये तो हो गई, एक बार कर लिया हो गई, लेकिन सर ने एक और चीज डाली है कि अगर कोई बंदा 10 दिन के अंदर, यानी कि टोटल 20 साइकिल्स के अंदर उसको एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट अगर वो अचीव कर लेता है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगा। अच्छा, तो टारगेट क्या है? तो स्टार रैंक वाले को जो 12,500 मिलता है, उसको एक टारगेट दिया जाएगा कि तुम ये 12,500 इतने टाइम लो, 10 दिन के अंदर इतने टाइम लो, अगर तुम इतने टाइम लेते हो तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक उसी तरह ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड, ये सारे लोगों को जो 10-10 हजार मिलता है, उनको भी एक टारगेट दिया जाता है कि तुम इतनी बार ये 10,000 अचीव करो, अगर ये तुम 10,000 अचीव करते हो तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, राइट। तो उन लोगों के लिए क्या चीज है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बताता हूँ कि 10 दिन यानी कि 20 साइकिल के अंदर स्टार रैंक वाले को 4 बार 12,500 लेना है, ब्रॉन्ज वाले को 6 बार 10,000 लेना है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को 7 बार 10,000 लेना है, और डायमंड और ब्लैक डायमंड वाले बहुत सारे पैसे कमा के बैठे हुए हैं, तो उनको ये चीजें मिलेगी नहीं। तो अगेन कहने का मतलब ये है, सागर सर ने ऑलवेज लोगों के बारे में ही सोचा है, क्लियर। तो अभी इसको मैं थोड़ा और आपके सामने एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। स्टार रैंक वाला 0 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है, उसको सेल्फ रिपर्चेस कितने पीवी से करना है? 13 पीवी से करना है, ठीक है।
अगर वो लेफ्ट राइट में 100 पीवी करता है तो उसको कितना मिलेगा, 12,500 मिलेगा। अब ये 12,500 उसको अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है तो उसको 12,500 महीने 10 दिन के अंदर यानी कि 20 साइकिल के अंदर उसको 4 बार करना है, 20 में से 4 बार करना है। अगर वो कर लेता है तो उसका सेल्फ रिपर्चेस बोनस बनेगा 12,500 इंटू 4 यानी कि 50,000। तो जो बनने वाला वो तो बनेगा, लेकिन कंपनी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाली है 40,000 रुपए का। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने अगर ये 10 दिन में ये अचीव किया है तो रीपर्चेस प्लान में, मैं मदर प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, मदर प्लान में तो जो बड़ा पैसा आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन रीपर्चेस प्लान में उसको 10 दिन का टोटल इनकम बनेगा 90,000 और 30 दिन का उसका इनकम बनेगा 2,70,000। क्लियर। और अभी जो स्टार वाले है वो अगर फर्स्ट में से लेके 31 मई तक वो अगर 12,500 लेते हैं, जितनी बार भी लेते हैं उतनी बार उनको 10,700 का गिफ्ट यहाँ पे जो है वो फ्री में मिलेगा, राइट। लेकिन ये 31 मई तक ही यही ऑफर अवेलेबल है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ब्रॉन्ज वालों की बात की जाए, ठीक है। ब्रॉन्ज वाले के लिए क्या है, 13 पीवी का रीपर्चेस करना है, लेफ्ट राइट में 200 पीवी किया तो उसको 10,000 मिलेगा। अच्छा, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ये 10,000 6 बार लेना है, 10 दिन के अंदर 20 साइकिल्स के अंदर उसको 6 बार लेना है। अगर वो 6 बार लेता है तो उसका सेल्फ रिपर्चेस बोनस बनेगा 60,000, एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको 40,000 मिलेगा। 10 दिन का उसका टोटल इनकम बनेगा 1 लाख और 30 दिन का इनकम बनेगा 3 लाख रुपए। क्लियर। तो सिल्वर वालों के लिए बात करें तो 5 लाख से 10 लाख वाले हैं, सेल्फ रिपर्चेस 13 पीवी से करना है, 250 पीवी 250 करना है 10,000। एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ये 10,000 7 बार लेना है तो सेल्फ रिपर्चेस बनेगा 70,000, एक्स्ट्रा बेनिफिट 40,000, 10 दिन का 1,10,000 और 30 दिन का 3,30,000, राइट। चलिए गोल्ड रैंक की बात की जाए तो गोल्ड रैंक को सेल्फ रिपर्चेस करना है 25 पीवी से करना है, 300 पीवी का करना है तो 10,000 वहां पे बना। उसको 10 दिन का जो क्राइटेरिया है उसको 7 बार लेना है, 20 साइकिल में 7 बार ऐसा करना है। अगर वो करता है तो भी उसका इनकम सेम बनेगा 70,000, 40,000, 10 दिन का 1,10,000 और 30 दिन का बन जाएगा 3,30,000। क्लियर। चलिए प्लेटिनम की बात की जाए तो उनको 25 पीवी से रीपर्चेस करना है, 400 पीवी का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। वो कर लेते तो उनको 10,000 मिलेगा। तो उनको जो 10 साइकिल में ये 7 बार करना है ऐसा, और 7 बार करते हैं तो 70,000 सेल्फ रिपर्चेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट 40,000 और 10 दिन का इनकम बनेगा 1,10,000। तो 30 दिन का उसका इनकम बनेगा 3,30,000, राइट। और जो डायमंड वाले हैं उनको 50 पीवी से रिपर्चेस करना है, वहां पे मेरी थोड़ी गलती है, उनको 800 पीवी करना है और उनको ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह ब्लैक डायमंड को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो चीजें हैं सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है, ये चीज आपके लिए एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं एक पेज के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आप यहाँ पे जब न्यू बंदा आया, उसने फर्स्ट एक्टिवेशन किया, उसके बाद उसको 2 Gen 1 1 Gen 2 यानी कि 150 पीवी कंप्लीट करके उसको पहले 440 रुपया ले लेना है। वो जब तक 440 रुपया नहीं लेगा तब तक वो सेल्फ रिपर्चेस नहीं कर पाएगा। ठीक। सो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। दूसरा चीज क्या है कि आपको सेल्फ रिपर्चेस क्यों करना है, तो पहली चीज है कि आपको जो LRP मिल रहा है, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, वो फ्लश ना हो जाए उसके लिए आपको रिपर्चेस करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो डाउनलाइन है वो डाउनलाइन से जो रिपर्चेस बोनस जो आपको मिलने वाला है, वो जो बोनस मिलना है तो उसके लिए आपको रिपर्चेस करना है। क्लियर। वो जो नीचे वालों से बोनस लेना है, सेल्फ रिपर्चेस का बोनस लेना है तो आपको रिपर्चेस करना है, ठीक है। अभी दूसरी चीज, आपको ओनली 1 टाइम ही रिपर्चेस करना है। कब करना है, जो आपकी एक्टिवेशन डेट है या तो उस दिन आप रिपर्चेस करो, महीने में एक ही बार। वैसे तो क्या होगा, हर रात को 12 बजे और दिन को 12 बजे सॉफ्टवेयर जो रन होगा वो रन होगा, तब आपको चेक करता जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जब चेक करेगा तब आपको देखेगा कि अच्छा ये बंदे का एक्टिवेशन डेट आज था, नहीं था, इसने रिपर्चेस किया तो कोई इश्यू नहीं, नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं। एक नंबर 1 चीज ये हो गई, ठीक है। अब मान के चलो आपकी 13 तारीख को रिपर्चेस एक्टिवेशन डेट है, वो 14 तारीख को सॉफ्टवेयर दिखेगा अच्छा ये बंदे ने रिपर्चेस नहीं किया है तो इसके जितने भी LRP पॉइंट्स बने थे, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स बने थे, अब ये इसको काट दो, तो ये सॉफ्टवेयर देखेगा, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपका रिपर्चेस एक्टिवेशन डेट 13 तारीख को है, तो मतलब आपका रिपर्चेस डेट भी 13 तारीख बन गया, लेकिन आपके डाउन में किसी बंदे ने 3 तारीख को रिपर्चेस कर लिया, तो आपके डाउनलाइन ने कर लिया तो आपको 12 घंटे के अंदर मतलब 4 तारीख तक आपको वो रिपर्चेस कर लेना है, राइट। दोनों में से जो भी जल्दी है वो आपको कर लेना है। ये पूरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम का खेल है, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो एक्टिवेशन डेट पे करो या फिर जब आप अपनी आईडी चेक कर रहे हो तो लास्ट वाले बटन पे जाके देखो कि मेरे डाउन में किसी ने किया है, अगर किया है तो मुझे 12 घंटे के अंदर मेरे को कर लेना है। क्लियर? तो ये आपको रिपर्चेस कर लेना है। और दूसरी चीज कि अगर आप रिपर्चेस मिस कर देते हो तो आपके जितने भी एलआरपी पॉइंट्स है वो चले जाएंगे, नंबर 1, और आपके डाउनलाइन से जो रिपर्चेस पीवी बने थे वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पे मैं अब लोग पूछते कि सर एक ही दिन में हमने रिपर्चेस क्यों नहीं रखा? क्योंकि सिंपल सी चीज है, महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है? अब ये 30 दिन अलग अलग किसी का ना किसी का एक्टिवेशन होगा, उसके हिसाब से 60 साइकिल है। चलो 60 साइकिल नहीं, हम 30 साइकिल भी पकड़ पकड़ के चले तो 30 साइकिल में 12,500 मिल सकता है। ठीक है हमको, क्योंकि लोगों ने अलग अलग किया, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। क्लियर? अब आप समझो, सब लोग एक ही दिन पे करेंगे तो होगा क्या? 2 ही साइकिल है। अब ये 2 ही साइकिल के हिसाब से आप सोचोगे तो 2 ही बार आपको वो 12,500 मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि बंदे का तो लॉस है। अगर हाँ एक दिन में सब कुछ होगा तो वो कंपनी के लिए बेनिफिट है, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए लॉस है। तो इसलिए हमको एक दिन में नहीं चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्टिवेशन डेट अलग होने से क्या बेनिफिट हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले का एक ही साइड का मैंने यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ठीक है? अब यहाँ पे समझो कि आपको एक पॉइंट बबल दिख रहा होगा जो वायलेट कलर का है। ठीक है? अब ये वायलेट कलर वाला जब रिपर्चेस कर रहा है तो क्या सारे लोगों के इफेक्ट करेगा? नहीं, सारे लोगों को नहीं करेगा। उसकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने लोग आएंगे उतने लोगों को ही इफेक्ट करेगा। तो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश हो, तो इन सारे लोगों को ही रिपर्चेस करना है। बाकी के लोगों की एक्टिवेशन डेट अलग है तो उनको बाद में करना है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? ठीक उसी तरह आप फिर से समझो कि यहाँ पे एक और बंदा आया, रेड वाला फिर से बंदा आया, उसने रिपर्चेस किया। तो उसने जब किया तो उसके 12 घंटे के अंदर उसके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने लोग आ रहे हैं उतने लोगों को ही रिपर्चेस करना है, बाकी के लोगों को नहीं करना है। मैं एक और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और बंदा है, ये बंदे ने रिपर्चेस किया, तो अब इसकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कौन कौन आ रहा है? तो ये सारे लोग उसकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आ रहे हैं, तो इन लोगों को ही रिपर्चेस करना है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो है ये बाइनरी प्लान है, लेफ्ट राइट वाला ही प्लान है, लेकिन लाइन ऑफ स्पॉन्सर बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से हर लोगों को अलग अलग दिन में ही रिपर्चेस करना है। ठीक है? पीवी फ्लश आउट कंडीशन, अगर आपने रिपर्चेस नहीं किया है तो आपके लॉयल्टी रिवॉर्ड्स भी चले जाएंगे और डाउनलाइन के जो सेल्फ रिपर्चेस पीवी है वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे। लेकिन आपने रिपर्चेस किया है तो उस टाइम पे फ्लश आउट कंडीशन क्या है मैं आपको बताने की कोशिश बता रहा हूँ। कि मान के चलो मेरा जो कैपिंग क्राइटेरिया है, अब मान के चलो मैं गोल्ड हूँ, तो मेरे गोल्ड वाले का कैपिंग क्राइटेरिया कितना है कि उसको लेफ्ट में 300 करना है, राइट में 300 करना है। 300 पे कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे आप समझो कि मेरे को जो 10,000 मिलने वाला है, ठीक है, अब हुआ ये, मेरा एक तरफ 600 हो गया और आज के साइकिल में यहाँ पे 300 हो गया। तो तीन सॉफ्टवेयर क्या कैलकुलेट करेगा? ये बंदा था गोल्ड वाला, गोल्ड वाले को 10,000 देना है, कितने पे देना है? 300 पीवी पे देना है, लेकिन इसका 600 300 है, तो 300 पे उसको 10,000 दे दो तो मेरे को 10,000 मिल गया। जैसे 12 घंटे की साइकिल क्लोज हो गई, उसके बाद जो मेरा सेल्फ रिपर्चेस पीवी है, तो ये 300 पॉइंट एक्स्ट्रा बचे थे वो बचेंगे नहीं, वो 0-0 हो जाएंगे। तो ये आपका सेल्फ रिपर्चेस फ्लश आउट कंडीशन है। ठीक है? तो मैंने आपको पीवी फ्लश आउट कंडीशंस बता दिए। यहाँ पे आपकी जो साइकिल रहेगी 1158 से लेके 1158 तक की रहेगी और दूसरे 1158 से लेके दूसरे 11, मतलब आपको दो अलग अलग साइकिल में आप जब चाहो तब रिपर्चेस कर सकते हो बेस्ड ऑन आपका एक्टिवेशन डेट या आपकी डाउनलाइन कब कर रही है उसके बेस पे। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं पेमेंट कैसे मिलेगा। तो जिस तरीके से आज मेरा अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, सरप्राइज बोनस, पिकअप सेंटर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, आज मेरा जितना भी इनकम है वो 3 दिन का टोटल एक पेमेंट चौथे दिन मेरे अकाउंट में आता है। ठीक उसी तरह उसी के साथ ये पेमेंट आपके अकाउंट में चौथे दिन उसी के साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। राइट? दैट्स नंबर 1 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है? अब लास्ट में सिनेरियो क्या है, अब मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये जो रीपरचेस करोगे उसके पीछे का बड़ा सिनेरियो कैसा हो सकता है, मैंने तो छोटा सा बताया है, बड़ा आपको सोचना है। स्टार रैंक वाले, ब्रॉन्ज वाले, ये सारे लोग, उनको रीपरचेस करना है, इनकम स्लैब है, उनके स्लैब के हिसाब से उनको रीपरचेस करना है। 13 पे भी परचेस हुई 50 या 100 पे से। ठीक है? अब समझना, ईयरली बेस पे जाओगे, एक साल के बेस पे आपको रीपरचेस का अमाउंट कितना जाएगा आपकी जेब से। तो स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर वाले हैं, उनकी जेब से कितना जाएगा? तो 13 पीवी का मैं अगर मिनिमम तो वैसे 3500 है, लेकिन मैं एवरेज 5,000 लेके चलू, आपकी जो घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5,000 लेके चलो। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। एक सवाल आता है कि सर मेरा स्टार रैंक है, मेरी डाउन में किसी का स्टार रैंक है, क्या वो 100 पीवी वाला ले सकता है? हाँ भाई, ले सकता है। हमने यहाँ पे ये लिखा है कि मिनिमम 13 पीवी, मिनिमम उसका 13 पीवी होना चाहिए, बाकी वो 50 पीवी से भी कर सकते हैं, 100 पीवी से भी कर सकता है। राइट? तो स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर वाले हैं,
तो उनको 5,000 के हिसाब से एक साल में उनके जेब से जाएगा कितना पैसा? 60,000 जाएगा। गोल्ड वाला है, उनकी जेब से कितना जाएगा? 9,000 के हिसाब से। एवरेज मैंने 9,000 लिया है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने 9,000 लिया है। 1,08,000 जाएगा। डायमंड वालों के लिए 15,000 के हिसाब से 1,80,000 जाएगा। और मेरे लिए बात करूँ कि मैं ब्लैक डायमंड हूँ, तो मेरे लिए कितना जाएगा? 23,000 के हिसाब से 23,000 इंटू 12 यानी कि 2,76,000 रुपीज आएगा। ठीक है, अब आप समझना कितना आ सकता है। स्टार रैंक वाला है, वो अपना जो इनकम स्लैब है, वो इनकम स्लैब में अगर 2 बार 12,500 लेता है, 8 बार 10,000 लेता है, तो 1,05,000 आ सकता है। अब आप यहाँ पे समझना, मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, एक महीने की, 2 महीने की या 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक साल के अंदर स्टार वाले ने डाला था कितना पैसा रीपर्चेस में? 60,000 डाला, ज्यादा से ज्यादा 60,000। अच्छा, उसने मदर प्लान में क्या कमाया उसकी तो हमने बात ही नहीं की, वो तो एक्स्ट्रा ही है, वो सारी चीज आप घर पे लेके जाओ। यहाँ पे आपने रीपर्चेस किया 60,000 का, एक साल में रीपर्चेस किया, इनकम कितना है? 1,05,000। ब्रॉन्ज पे अगर आप देखो कि ब्रॉन्ज वाला कितना डाल रहा है? 60,000 ही डाल रहा है, लेकिन वो 12 बार, अगर उसके नीचे स्टार वाले अचीव करेंगे तो उसका तो अचीव होने वाला है। तो वो 12 बार, मैं मिनिमम 12 बोल रहा हूँ, महीने में एक बार ही बोल रहा हूँ, तो 12 बार हुआ तो वो 1,20,000 लेके जा रहा है, मतलब जितना डाला उससे ज्यादा लेके जा रहा है। सिल्वर वाले के लिए भी सोचो, जब ब्रॉन्ज वाला अचीव करेगा तो सिल्वर वाला तो उससे ज्यादा ही अचीव करेगा। तो सिल्वर वाले ने डाला 60,000, उसका 15 बार भी अगर वो रिपर्चेस इनकम लेता है 10,000, तो 1,50,000 ये बनता है उसका। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगा, 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, क्योंकि मैंने वो 40,000 तो गिना ही नहीं अभी, जो एक्स्ट्रा मिल रहा था उसको तो मैंने गिना ही नहीं है। आप स्टिक सोचो, गोल्ड वाला 1,08,000 डाल रहा है तो वो 2 लाख लेके जा सकता है। प्लेटिनम वाला है, वो 1,08,000 डाल रहा है, अगर उसका 25 बार भी महीने में 10,000 वो कमाता है और एक साल में कमाता है, 25 बार एक साल में कमाता है तो भी 2.5 लाख रुपए लेके जाएगा। डायमंड वाले के लिए सोचो 1,80,000 है, लेकिन वो 32 बार अचीव किया, उसने ज्यादा नहीं किया, तो भी 3,20,000, मतलब जितना डाला उससे ज्यादा पैसा ही वो लेके जा रहा है। और ब्लैक डायमंड की बात की जाए तो इट इज अगेन सेम। मैंने यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, ईयरली मिनिमम पॉसिबल इनकम रखा है, इससे ही ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि अभी तो जब ये फ्लो में आएगा ना, तब लोगों को समझ में आएंगे साला ये कितना बड़ा इनकम है। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपके सामने एक समरी रख रहा हूँ कि मदर प्लान हमने समझा कि अवेयरनेस बोनस 8.8 रुपीज, फैमिली बोनस 59.4 रुपीज, 50 से ज्यादा वालों के लिए फर्स्ट एक्टिवेशन, और अगर किसी ने फर्स्ट परचेस 50 से कम किया उसके लिए 35.2, और सरप्राइज बोनस 8.8 रुपीज। और आपको मैक्सिमम कैपिंग कितना मिलेगा? तो इतना मिलेगा, राइट? इसका एक, चलो आगे चलते। ओवरऑल एक्स्ट्रा बेनिफिट मैंने आपको समझाया कि सेल्फ रिपर्चेस में जो इनकम मिलेगा उसका एक्स्ट्रा रिपर्चेस कितना बेनिफिट मिलेगा, वो मैंने आपके सामने अगेन रखा है। और तीसरा चीज कि अगर थाईलैंड के लिए जाना है तो थाईलैंड के लिए क्या करना है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो आज की हमारी 3 मेन चीज थी, मदर प्लान, रिपर्चेस प्लान, और एक एक्स्ट्रा चीज जो मैंने आपके सामने रखी वो थाईलैंड ट्रिप के लिए रखी। तो आज भी जो भी नया बंदा आ रहा है एक अच्छा पॉजिटिव वे में आएगा, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आएगा, इसको कैरियर समझ के आएगा, तो यहाँ पे बड़ा पैसा भी बना पाएगा, टैलेंट भी आ पाएगा, और अच्छी चीजें भी यहाँ पे हासिल कर पाएगा, राइट? अल्टीमेटली ये बिजनेस का ये सिंपल सा मॉरल यही है कि आपको टीम डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको डेली इनकम लेनी पड़ेगी, आपको अपनी टीम को भी हेल्प करना पड़ेगा कि वो डेली इनकम ले, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको बड़ा जीतना है, आपको बड़ा खेलना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ड्रीम बिग, प्ले बिग, विन बिग।